खबर एंटरटेनमेंट जगत से, जो कि एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर है। वैसे इसे इत्तेफाक कहा जाए या प्री प्लानिंग कि जैसे ही बॉलीवुड की फिल्में पर्दे पर उतरने को तैयार होती हैं, उससे पहले ही ट्रोलर्स बॉयकॉट को तैयार होते हैं। पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी डार्लिंग्स को लेकर हैशटैग बॉलीवुड आलिया भट्ट ट्रेंड चल रहा है, तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन का भी सोशल मीडिया पर खूब बॉयकॉट हो रहा है। इससे पहले भी कई फिल्में बॉयकॉट के ट्रेंड से गुजर चुकी हैं और कई तो मुनाफे में भी रहीं। आखिर ये नया ट्रेंड कहां से शुरू हुआ, इसका क्या असर होता है, कहां से शुरू होती है बॉयकॉट की कहानी और कौन है इस बॉयकॉट का कर्ता धर्ता? क्या ये हैशटैग वाकई में रियल होता है या फिर क्रिएटेड होता है? ऐसे न जाने कितने सवाल पैदा हो रहे हैं और आम लोगों के साथ साथ इंडस्ट्री के लोग भी इसकी जानकारी चाहते हैं। इसीलिए आज हम इस हैशटैग को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट और कंसल्टेंट उत्पल खोज जी और साथ ही साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक नीलिमा कुलकर्णी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। उत्पल जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगा और ये समझना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है सिचुएशन बना हुआ है। जब भी कोई ऐसी नई फिल्में आती हैं, खासतौर पर बॉलीवुड की, तो सडनली ऐसे नए नए हैशटैग निकल आते हैं और बॉयकॉट शुरू हो जाता है। कितना आसान है ये हैशटैग बनाना और इनको ट्रेंड करवा पाना ट्विटर पर? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये भी एक पूरा रिसर्च वाला प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे हैशटैग्स, जहाँ पे आप काफी सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लेके डालते हैं और उसमें से एक कोई पर्टिकुलर हैशटैग होता है जो एज अ यूजर, ट्विटर यूजर, मेरे को समझ में आता है, मैं उसको उठा लेता हूँ और उसके ऊपर मैं अपना मत देता हूँ। तो फिर वो धीरे 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 स्प्रेड होने लगता है और उसी के हिसाब से वो पर्टिकुलर हैशटैग ट्रेंड होता है। अगर आप किसी भी फिल्म का देखें तो कम से कम 4, 5, 6, 10, कभी कभी तो 25 अलग अलग हैशटैग निकलते हैं, बट ट्रेंड उसमें से एक ही होगा जो ज्यादातर सबको पसंद आता है, जिसपे लोग कमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और फिर उसी को पकड़ के वो ट्रेंडिंग पे ऊपर 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 चढ़ते जाता है। दैट इज हाउ द नॉर्मल प्रोसीजर इज। कि ये सडनली एक कम्युनिटी बन जाती है जो इस तरह का थॉट साथ में लेके चल रही है, या बॉट्स हो सकते हैं पीछे जो ऑटोमेटेड तरीके से इसको आगे बढ़ाएं? ये दोनों तरीके से होता है। कई बार क्या होता है, जैसे एक सेंटिमेंट होता है कोई भी, मतलब चाहे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो या पर्टिकुलर वर्ग का हो, तो वो उस वजह से क्या होता है कि ये एक मतलब जिसको अगर हमको उस हैशटैग को ट्रेंड करना है तो हमको खाली फेसबुक के या व्हाट्सएप के 10, 20, 25 ग्रुप में डालना होता है कि भाई ये पर्टिकुलर हैशटैग है जहां पे हम इस पर्टिकुलर एक्टर की या इस पर्टिकुलर फिल्म की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इसने अपनी अपनी मतलब पिछली फिल्म में या कभी कभार कुछ ऐसा कहा होगा जिससे हमारी कम्युनिटी, हमारी संप्रदाय या हमारे ग्रुप को हर्ट हुआ है। अब जैसे ही वो हैशटैग वहां पहुंच जाता है तो ट्विटर पे तो आपको पता है कितने सारे लोग वहां पे है जो मतलब आके कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट करना चालू कर देते हैं। होता है उसमें कोई 10, 20, 25% प्लस पॉजिटिव बोलने वाला, 80% उसमें नेगेटिव बोलने वाले होते हैं, और फिर उसकी वजह से आ जाता है आपका ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ऑर्गेनिक कंटेंट जैसे ही वो बिल्डअप होने लगता है तो कोई ना कोई रहता है कुछ एक बार जो उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है, जिसको चाहिए होता है कि वो फिल्म डाउन हो क्योंकि उसकी अपनी फिल्म प्रॉब्ली आ रही हो, या मतलब वो नहीं चाहता कि इसकी फिल्म चले। रीजंस तो बहुत से होते हैं। सो एक कोई पर्टिकुलर रीजन पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट काफी सारे रीजंस की वजह से फिर ये मतलब ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। और नॉर्मली क्या होता है, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जब भी ट्वीट्स होती है तो हम जी। पिछली ट्वीट पढ़ते हैं और उस पर अपना कमेंट देते हैं, तो जब पिछले वाले का हम जोश देखते हैं जी। उस हिसाब से अगला अगला वैसे भी लिखता है, तो वो भी एक फैक्टर होता है कि पिछले वाले ने कितना स्ट्रांग लिखा है, करेक्ट। उस हिसाब से अगला लिखता है। करेक्ट। नीलिमा जी, कितना नुकसानदेह होता है, कितना नेगेटिव होता है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर सडनली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों की लाइफ में आज की तारीख में है, और सडनली अगर इस तरह की बॉयकॉट एक्स फिल्म कर दिया जाए, तो उस फिल्म के लिए, उस स्टार के लिए, उस आर्टिस्ट के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है ये? जी, अभी उत्पल जी ने भी बहुत सही तरीके से ये सब विस्तारित रूप में बताया है कि ये कैसे होता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतना असर नहीं होता है, और यहाँ पे बॉलीवुड में तो हमारे इंडस्ट्री में एक बोला जाता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। तो मुझे लगता है कि ये यही हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर। यस, थोड़ा असर जरूर होता है, पर यहाँ पे बात हो रही है डार्लिंग नाम की फिल्म की, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई है, ओटीटी पे आई है। तो उस पे बॉक्स ऑफिस तो है नहीं, पैसा कमाने वाली बात तो है नहीं, टिकट निकाल के तो कोई नहीं दे रहा है।
जो नेटफ्लिक्स के मेंबर है वो देखेंगे, चाहिए तो देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे। तो इतना असर ओटीटी के लिए नहीं होगा। और आलिया भट्ट को तो मतलब ट्रोलिंग की आदत है, तो उस पर भी ये इतना असर नहीं होगा। बॉयकॉट आलिया भट्ट ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आलिया भट्ट सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है इस फिल्म में, बल्कि वो प्रोड्यूसर भी है। फर्स्ट टाइम उसने ये प्रोड्यूस की है फिल्म, और इसलिए आलिया भट्ट को बॉयकॉट ऐसा ये ट्रेंड आ रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि इतना 10% से ज्यादा असर होगा व्यूअरशिप पे, इतना ज्यादा असर इसका नहीं होगा। और क्या होता है कि निगेटिव पब्लिसिटी में भी एक क्यूरियोसिटी है कि ओके अच्छा ये ऐसा हो रहा है, चलो फिर देखते हैं क्या किया है। ऐसा होता है, ये रिवर्स असर भी हो सकता है। ओटीटी पे जरूर होता है, बॉक्स ऑफिस पे थिएटर में शायद इसका असर हो जाता है, लेकिन ओटीटी पे क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। कॉन्ट्रोवर्सी कुछ भी हो तो ऑफकोर्स हम जाके फिल्म देखेंगे, अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस से क्या किया है, आलिया भट्ट और शेफाली ने क्या किया है इसमें, देखते हैं। तो ऐसा ये निगेटिव पब्लिसिटी भी कभी कभी बर्थ हो जाती है, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और हाइप बढ़ जाता है, चर्चा शुरू होने जाती है। 2 हफ्ते पहले शायद डार्लिंग इस फिल्म की इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस ट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ दिस हैशटैग, अब डार्लिंग चर्चा में आ गई है। लोग देखेंगे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाकर देख सकते हैं। तो ये एक निगेटिव पब्लिसिटी वाला एक असर हो सकता है। यहाँ पर जो बात आप कर रही हैं बिल्कुल वही वो एक पॉइंट है कि नेगेटिव पब्लिसिटी में भी पब्लिसिटी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आमिर खान जैसे एक बड़े एक्टर को सामने आना पड़ता है और फिर कहना पर डिफेंड करना पड़ता है कि नहीं हमारी फिल्म में कुछ गलत नहीं है, आप आइए हमारी फिल्म देखिए, जाकर अलग सिख समुदाय से वो फिल्म को क्लियर करवा कर लाते हैं, इस तरह की चीज़ें सामने हो रही हैं, सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है, तो शायद कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर है। एक क्वेश्चन ये मन में आता है कि कहीं ये जो फिल्म जो बना रहे हैं ये उन्हीं की मीडिया प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है कि इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी की जाए जिससे शायद क्यूरियोसिटी बढ़े, जो बात आप भी कह रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसा भी बहुत बार हो चुका है, पहले भी हो चुका है। अब हमने देखा है बंसाली की फिल्मों के बारे में भी ऐसा हुआ है, नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत हुई थी, लेकिन असर हमने देखा कि लोग ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, वो जाके देखते हैं। आमिर खान की बात ही अलग है क्योंकि उनमें तो बहुत ज्यादा मतलब ये बॉयकॉट हो रहा है। पर मैं वही बोल रही हूँ कि बॉक्स ऑफिस में शायद असर हो सकता है। लाल सिंह चड्ढा लोग कितने लोग जाके देखेंगे, अपने पैसा खर्च करके जाके कितने लोग देखेंगे, ये एक अलग बात है। डार्लिंग ओटीटी पे है तो थोड़ा सेफ गेम है। नेटफ्लिक्स सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जाता, 190 कंट्रीज में देखा जाता है, तो 190 कंट्रीज के लोग तो देखेंगे ही, जरूर देखेंगे। तो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पे ये असर नहीं होगा, ये बस एक चर्चा में आने वाली बात उन पर होगी और दैट्स ऑल। मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ज्यादा असर होगा। आमिर खान, लाल सिंह चड्ढा इज अ डिफरेंट इशू एंड उसका क्या होगा अब 11 अगस्त को देखेंगे। बिल्कुल। उत्पल जी, आपको क्या लगता है ये जब नए नए तरह के ट्रेंड्स ऐसे आते हैं और नेगेटिव यहाँ पर पब्लिसिटी की बात हम कर रहे हैं, नीलिमा जी का कहना है कि उसमें भी कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव होता है, तो जो फीलिंग है जो क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका यंग जनरेशन का है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो इन्फ्लुएंस होते हैं? मैंने एक बिल्कुल डिपस्टिक एनालिसिस अपने ऑफिस में किया और मैंने पता किया तो मेरे यहाँ जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी स्ट्रांगली फील करते हैं कि हाँ अगर मेरे सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई हैशटैग चल रहा है तो मैं वो फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। लेकिन जो मिडिल एज या सीनियर लोग हैं उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जैसा नीलिमा जी कह रही हैं कि हाँ हम एक बार देखेंगे जरूर कि आखिर हो क्या रहा है। कितना इंपैक्ट पड़ता है इस तरह के सोशल ट्रोलिंग का? जी मेरे हिसाब से जैसा नीलिमा जी ने कहा कि एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, तो वो तो हर एक को चाहिए, लेकिन जैसा आपने एकदम सही तरीके से इसको पकड़ा है, एनालाइज किया है, जो यंगर जनरेशन है उसका जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली डिप होता है व्हेन इट कम्स टू बॉक्स ऑफिस सेल्स। तो वो जो है वो डिप हो जाएगा क्योंकि वो लोग अगर डिसाइड करते हैं कि इसको बॉयकॉट करना है तो वो जेन्युइनली उसको बॉयकॉट करते हैं, फिर कोई जाके देखता नहीं। और जो मिडिल एज या सीनियर सिटीजन है वो वैसे भी फिल्म देख रहे हैं तो वो बोलेंगे कि हमको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखनी है, बट डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें मतलब हस्बैंड को मारा जा रहा है देखना है, चलो तो वो जाके देखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम उससे बॉक्स ऑफिस सेल नहीं बढ़ेगी, जो देखने वाला क्राउड है वो वैसे ही रहा, वो मतलब हिला नहीं। लेकिन जो यंगर जनरेशन है, जो बिलो 30 वाला है, बिलो 25 वाला है, वो डेफिनेटली आजकल ट्विटर की वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर उन्होंने ये एक सेंटिमेंट बना लिया कि नहीं भाई इसको अगर बॉयकॉट करना है, तो वो एक
साइजेबल जो पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली उसको बॉयकॉट करता है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है ट्रेंड कि ऐसा हुआ है कि जो यंगर जनरेशन थी उसने कंप्लीटली उसको बॉयकॉट कर दिया। सेकंड, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जिसपे नीलिमा जी ने अभी बताया था कि ये पर्टिकुलर जो फिल्म है आलिया भट्ट की, इसके अंदर अगर आप देखें तो देश का तकरीबन 2% पॉपुलेशन, 3.5 करोड़ मेल्स जो है उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केस चले हुए। तो उन्होंने डाले हुए केस है कि जहां दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। अब उन 3.5 करोड़ मेल्स में जो फिल्म देखने वाले लोग हैं, हो सकता है वो डेफिनेटली इसको ना देखें, क्योंकि भाई इसके अंदर तो वही दिखाया गया है जो हमारे साथ हुआ है और उसका मजाक बनाया गया है। दे विल टेक इट दैट वे, तो वो लोग नहीं देखेंगे। तो वो जो 3.5 करोड़ लोग हैं जिनकी केसेस ऑनगोइंग है, उसमें से डेफिनेटली एक साइजेबल पॉपुलेशन होगा जो इस फिल्म को बॉयकॉट करेगा, जिससे इसकी सेल्स पे असर हो सकता है। अभी ऑब्वियसली ये स्क्रीन पे नहीं है, ओटीटी पे आ रही है, तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, बट यस व्यूअरशिप थोड़ी सी घटेगी, पीपल विल नॉट प्रेफर सीइंग। लेकिन यही अगर थिएटर में हुआ होता तो डेफिनेटली उसके कलेक्शन पे असर हो गया होता था। बिल्कुल, अगर थिएटर में होता तो जरूर असर पड़ता, ये बात बिल्कुल क्लियर है आप जो बता रहे हैं। नीलिमा जी, आप फिल्म क्रिटिक हैं, आप प्रोड्यूसर्स से मिलती होंगी, आप फिल्म स्टार्स से मिलती होंगी, और इस तरह की चीज़ें आज नहीं कई सालों से चल रही हैं। ये जब से सोशल मीडिया आया है तब से ट्रोलिंग भी आई है और हर तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक फिल्म स्टार या एक प्रोड्यूसर फिल्म का इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है? हमने क्योंकि कुछ फिल्म स्टार के ये भी स्टेटमेंट सुने हैं कि हम आपको फिल्म देखने नहीं बुला रहे हैं, आप नहीं आए तो मत आइए, कोई बात नहीं, हमने एक फिल्म बनाई है और हमें लगता है कि हमारे फैन फॉलोइंग है, वो आके देखेंगे, अगर आप बॉयकॉट कर रहे हैं तो करने दीजिए। क्या एक डिस्कनेक्ट है कि सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोड्यूसर और फिल्म एक्टर्स हैं उन दोनों के बीच कोई डिस्कनेक्ट दिखता है आपको? जी, लगभग 2 साल ये सब हो रहा है। जैसे हमने कहा, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, लगभग 2 साल, पिछले 2 सालों से बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलते जा रहा है। एंड नाउ बॉलीवुड सेलेब्स आर लाइक दे आर नॉट गिविंग अ डैम। तो बोल रहे हैं तुम देखनी है तो देखो, नहीं तो मत देखो। पर ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स पे असर जरूर होता है। आलिया भट्ट अगर प्रोड्यूसर के अभी ये प्रोड्यूस कर रही है तो उसने ये सोचना चाहिए था। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अनुष्का शर्मा ने जब फिल्म प्रोड्यूस की थी तो उसने NH-19 की थी, तो वो एक रेप के अगेंस्ट कुछ बोला गया था, वो एक स्टेटमेंट था, वो एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट स्टेटमेंट था। ऐसा कुछ करना चाहिए था आलिया भट्ट ने। हालांकि उसने डोमेस्टिक वायलेंस भी कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहिए था। यहाँ पे बहुत ही ब्रूटली ये सब दिखाया गया है, तो सही गलत की बात तो है ही, तो ये कुछ अलग तरीके से दिखाया जाता। डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ सीरियस अच्छा अलग एक टॉपिक होता तो फिर चलता, लेकिन यहाँ पे जो सामने आ रहा है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और पब्लिक है तो वो तो वोट देगी ही, वो बोलेंगे कि ये नहीं सही है। तो ऑफकोर्स पब्लिक है, जनता दरबार है, लेकिन कुछ सेलेब पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। कुछ सेलेब ऑडियंस का वोट बहुत इंपॉर्टेंट सोचते हैं, लेकिन कुछ सेलिब्रिटी सोचते हैं कि नहीं यार, मेरा कुछ वो एटीट्यूड ही नहीं है, मैं इग्नोर करूंगी और मैं आगे जाऊंगी। उन पे ये असर शायद नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी आगे की 4 फिल्में लाइंड अप है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटी को ये ऑफकोर्स ये असर पड़ता है, वो ये सीरियसली लेते हैं। आमिर खान ने सीरियसली लिया, वो आगे आया, तो बोले बोला कि आई लव माय कंट्री, प्लीज वॉच माय फिल्म। तो मुझे लगता है कि आमिर खान ने अभी जो किया, आलिया भट्ट ने शायद कुछ स्टेटमेंट अगर वो उनसे आता है तो यस आई एम वेटिंग फॉर इट। अदरवाइज ये उन्हीं सेलिब्रिटीज में है जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी बोले वो अपना काम करते जाएंगे। ऐसे 2 कैटेगरीज के सेलिब्रिटीज है अभी बॉलीवुड। बिल्कुल, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ये सेलिब्रिटी टू सेलिब्रिटी डिफर करेगा कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में। लेकिन दोनों ही मेहमान मेरे ये बात तो कह रहे हैं कि एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। कम से कम चर्चा में आती हैं बातें, लोग कम से कम क्यूरियस होते हैं। अब उसके बाद वो फिल्म देखनी है या नहीं देखनी, वो फैसला उनके ऊपर छोड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी और नीलिमा जी समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और